हेलो बच्चों, अब हम आपको लेकर आए हैं कोलाइडी विलियन लेक्चर नंबर 5। क्या है तो इससे पहले बच्चों हमने इससे पहली वाली वीडियो में पढ़ाया था पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण जो है पदार्थों की कणों के व्यास के आधार पर 3 भागों में किया गया था, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। वास्तविक विलयन के कणों का साइज सबसे छोटा था, कोलाइडी का उससे बड़ा था और निलंबन का सबसे बड़ा था। और हमने उन साइज को याद करने का क्या फार्मूला बताया था, क्या मोबाइल नंबर, क्या फोन नंबर बताया था बच्चों, यार एक बार माइंड बनाओ। 78 47 34। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अब हम पढ़ते हैं कोलाइडी विलयन के बारे में। कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ने से पहले इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ेंगे कि कोलाइडी विलयन की परिभाषा क्या है। तो कोलाइडी विलयन की एक बार हम परिभाषा बोले, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। किताबों में तो बहुत कठिन दे रखी है, हम तुम लोग को बहुत सरल निकाल कर लाए हैं। एक बार देखिए, हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना। कोलाइडी विलयन वह विषमांगी तंत्र है जिसमें विलय के कण परिक्षिप्त अवस्था के रूप में एक अन्य माध्यम, जिसे प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं, में वितरित रहते हैं। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, आपने क्या बोल दिया? ऐसे एक बार कहते हैं, कोलाइडी विलयन वह विषमांगी तंत्र है जिसमें विलय के कण प्रक्षिप्त अवस्था के रूप में एक अन्य माध्यम, जिसे प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं, में वितरित रहते हैं। में वितरित रहते हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा साहब, अब आएगा, एक एक बच्चे को याद होगा। देखिए कैसे। देखो बच्चों, इसको समझने से पहले एक बात समझते हैं कि जो कोलाइडी विलयन है ये एक विषमांगी तंत्र है। विषमांगी तंत्र। विषमांगी तंत्र का मतलब है कि विलय और विलायक को सेपरेट आसानी से कर सकते हैं। अगर विलय और विलायक को आसानी से सेपरेट नहीं कर पाए तो वो समांगी तंत्र, जैसे चीनी का विलयन जो होता है शरबत समांगी विलयन है। कैसे? क्योंकि उसको जब वो शरबत बन गया तो क्या पानी और चीनी को किसी फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जबकि यहां पर कर सकते हैं। तो पहली बात याद करो कि कोलाइडी विलयन एक विषमांगी तंत्र है, हेट्रोजीनियस सिस्टम है। तो कोलाइडी विलयन, अच्छा बच्चों, विलयन कोई भी हो, वो 2 चीजों से मिलकर बनता है। एक विलय और बच्चों दूसरा, बताओ, बिल्कुल सही, विलायक। दूसरा क्या होता है बच्चों? विलायक। तो बच्चों कोलाइडी विलयन के केस में विलय के कण को विलय के कण नहीं कहते और विलायक के कणों को विलायक के कण नहीं कहते। विलय के कणों को विलय के कण नहीं, विलायक के विलायक नहीं, बल्कि इनके कुछ नए नाम दिए गए हैं। विलय के कण को कहते हैं परिक्षिप्त अवस्था। बच्चों क्या नाम देंगे? परिक्षिप्त अवस्था। थोड़े से कठिन है नाम, बट 1-2 बार कहोगे तो याद हो जाएंगे, इसलिए इतने कमजोर नहीं हो तुम लोग। परिक्षिप्त अवस्था। और बच्चों विलायक को कहते हैं प्रक्षेपण माध्यम। प्रक्षेपण माध्यम। और विलायक के कण को शॉर्ट में केवल माध्यम भी कह सकते हैं। पूरा नाम तो प्रक्षेपण माध्यम है, बट इन शॉर्ट आप लोग कह सकते हैं विलायक माध्यम। क्या कह सकते हैं? माध्यम। तो बच्चों विलय के कण को कोलाइडी विलयन के केस में क्या कहेंगे? परिक्षिप्त अवस्था। और कोलाइडी विलयन के केस में हम विलायक को क्या कहेंगे? प्रक्षेपण माध्यम। प्रक्षेपण माध्यम को इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में भी ज्ञान जरूरी है इसका, डिस्पर्सन मीडियम। बच्चों क्या कहेंगे? डिस्पर्सन मीडियम। और बच्चों इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। इंग्लिश में शॉर्ट में इसको एक बार फिर पढ़ते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। बच्चों एक बार बोलो, तुम लोग भी कहो, डिस्पर्स्ड फेज। और इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? डिस्पर्सन मीडियम। बच्चों याद करो, विलय को क्या कहेंगे? प्रक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सन मीडियम। बच्चों विलय को क्या कहेंगे? परिक्षिप्त अवस्था, डिस्पर्स्ड फेज। तो पॉज करके वीडियो को पॉज करो और एक बार इसको कह के देखो, आंख बंद करके। ठीक है, पॉज करके देखो। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। परिक्षिप्त अवस्था को डिस्पर्स्ड फेज और प्रक्षेपण माध्यम को डिस्पर्सन मीडियम। बच्चों इसको शॉर्ट में आप लोग कह सकते हैं डीएम, डिस्पर्सन मीडियम। और बच्चों इसको शॉर्ट में कह सकते हैं डीपी। तो डीपी, ये व्हाट्सएप वाली डीपी नहीं है। डीपी का मतलब विलय, डीएम का मतलब विलायक। तो डीपी प्लस डीएम बराबर CS, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयन।
अब हम कोलाइडी विलेन की परिभाषा बोल रहे हैं। तो बच्चों कोलाइडी विलेन कैसा विलेन है? विषमांगी तंत्र। कोलाइडी विलेन कैसा तंत्र है? विषमांगी तंत्र। इसमें विलेय के कण किस रूप में है? परिक्षुब्ध अवस्था के रूप में है। अच्छा बच्चों एक बार बताओ, विलेय विलायक में घुलता है या फिर विलायक विलेय में घुलता है? मतलब चीनी विलेय होता है और पानी विलायक होता है। चीनी पानी में घुलती है या फिर पानी चीनी में घुलता है? हाँ तो बच्चे कह रहे हैं सर पानी चीनी में घुलता है। अरे नहीं, चीनी पानी में घुलता है। तो विलेय विलायक में वितरित रहता है, चीनी पानी में वितरित रहती है। ऐसी विलेय विलायक में वितरित रहता है। तो विलेय के कण किस रूप में होते हैं? परिक्षुब्ध अवस्था के रूप में होते हैं। तो विलेय के कण विलायक में वितरित रहते हैं। अब जरा इसके टर्म में कहो, परिक्षुब्ध अवस्था विलेय के कण परिक्षुब्ध अवस्था के रूप में किसमें वितरित रहेंगे? परिक्षेपण माध्यम। अब पूरी परिभाषा बोल रहे हैं, ध्यान सुनना। कोलाइडी विलयन वह विषमांगी तंत्र है जिसमें विलेय के कण परिक्षिप्त अवस्था के रूप में एक अन्य माध्यम जिसे प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं में वितरित रहते हैं। बच्चों क्या रहते हैं? वितरित माने उसमें फैले हुए रहते हैं। एक बार फिर से कहते हैं, कोलाइडी विलयन वह विषमांगी तंत्र है। बच्चों क्या कहा हमने? कोलाइडी विलयन वह विषमांगी तंत्र है जिसमें विलेय के कण परिक्षिप्त अवस्था के रूप में एक अन्य माध्यम जिसे प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं में वितरित रहते हैं। बच्चों कुछ दिमाग में आया? चलो एक बार फिर कहते हैं, कोलाइडी विलयन वह विषमांगी तंत्र है जिसमें विलेय के कण परिक्षिप्त अवस्था के रूप में एक अन्य माध्यम, बच्चों यहाँ के बाद क्या कह रहा है? एक अन्य माध्यम जिसे प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं में वितरित रहते हैं। आया कुछ समझ में? थोड़ा सा टफ है पर एक बार कहोगे तो याद हो जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। फिर से एक बार कहते हैं, कोलाइडी विलयन वह विषमांगी तंत्र है जिसमें विलेय के कण, हमारे साथ साथ बहुत अच्छा हम लोग, कोलाइडी विलयन वह विषमांगी तंत्र है जिसमें विलेय के कण परिक्षिप्त अवस्था के रूप में एक अन्य माध्यम जिसे प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं में वितरित रहते हैं। वीडियो पॉज करके एक बार कह के देखो, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो नोट क्या कहा? कोलाइडी विलयन वह विषमांगी तंत्र है जिसमें विलेय के कण परिक्षिप्त अवस्था के रूप में एक अन्य माध्यम जिसे प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं में वितरित रहते हैं। तो बच्चों थी ये कोलाइडी विलयन की परिभाषा। चलिए तो समझ में आ गया। तो डीपी किसमें रहेंगे? डीएम। बच्चों एक बात तुम लोगों को बताएं, अब एक एक नाम और भी नए आ जाएंगे, बार बार हम इसको यूज करेंगे। विलेय के कणों को हम अब कहा करेंगे? कोलाइडी कण। बच्चों क्या कहेंगे? विलेय के कणों को क्या कहेंगे? कोलाइडी कण। तो जब हम कोलाइडी कण कभी कहें कि कोलाइडी कण में ऐसा हो रहा है, इसका मतलब विलेय के कणों के साथ ऐसा हो रहा है। विलेय के कण का मतलब है कोलाइडी कण। और विलायक के कणों की बात करें तो इसके लिए हम कहेंगे माध्यम। तो विलायक के लिए कहेंगे माध्यम और विलेय के लिए कहेंगे कोलाइडी कण। इसका मतलब कोलाइडी कण किसमें वितरित हैं? माध्यम में वितरित हैं। कोलाइडी कण किसमें वितरित हैं? माध्यम में वितरित हैं। ठीक है बच्चों, टाइम देखना पड़ता है क्योंकि 22 मिनट के बाद वीडियो नहीं बनती है। इसमें 22-23-24 मिनट तक बन सकती है लगभग, तो थोड़ा देखना पड़ता है। पता चलिए हम वीडियो बनाते रह जाएं और वो चल रुक जाए तो फायदा नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कोलाइडी विलयन वह विषमांगी तंत्र है जिसमें विलेय के कण परिक्षिप्त अवस्था के रूप में एक अन्य माध्यम जिसे प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं में वितरित रहते हैं। वेरी गुड। विलेय के कणों को कोलाइडी कण कहेंगे, विलायक के कणों को माध्यम कहेंगे, विलेय के कणों को कोलाइडी कण कहेंगे और विलायक के कणों को माध्यम कहेंगे। डीपी मतलब कोलाइडी कण, डीपी प्लस डीएम बराबर CS कोलाइडल सॉल्यूशन। डीपी क्या है? कोलाइडी कण, डीएम क्या है? माध्यम, और ये क्या है? कोलाइडी विलयन। क्योंकि अब जो हम बार बार यूज करेंगे तो डीपी और डीएम यूज करेंगे, डीपी और डीएम। चलो अब स्टार्ट करते हैं कोलाइडी विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडी विलयन के प्रकार
कोलाइडी विलेन बच्चों कई तरीके के होते हैं। ये थोड़ी सी लाइन अच्छी बनी है। कई तरीके के होते हैं। एक होता है सॉल, एक होता है जैल, और एक होता है पायस, और एक होता है एरोसॉल। एरोसॉल बच्चों कोलाइडी विलेन के कितने प्रकार हैं? 4, सॉल, जैल, पायस, एरोसॉल। अगर अभी इसकी बहुत सारी डिटेल पढ़ेंगे आप लोग, यहाँ पर डिटेल हम याद करा देंगे, हमारी गारंटी है, बिल्कुल अभी भी बैठे बैठे याद करा देंगे। बस तुम लोग इतना काम करो कि इसको सीक्वेंस से याद कर लो। सॉल, जैल, पायस, एरोसॉल। सॉल, जैल, पायस, एरोसॉल। सॉल, जैल, पायस, एरोसॉल। अच्छा बच्चों, सब में 2 बातें होंगी। सब में डीपी होगा, डीएम होगा। इसमें भी बच्चों डीपी होगा और डीएम होगा। बच्चों इसमें भी डीपी होगा और डीएम होगा। इसको थोड़ा हम अलग से समझाएंगे, पहले इतना जरा क्लियर कर ले। अच्छा, एरोसॉल का मतलब है, एरो वर्ड आया एयर से, एयर माने वायु, तो ये वायु के कोलाइडी विलेन है। वायु के कोलाइडी विलेन है। वायु के एयर में कोलाइडी विलेन है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा अलग से एक्सप्लेन करें, पहले जरा इतना क्लियर कर दें। तो बच्चों क्या याद करा? सॉल, जैल, पायस, टीपीडीएम, टीपीडीएम और टीपीडीएम। इसमें डीपी ठोस होता है और डीएम द्रव होता है। इसमें डीपी द्रव होता है और डीएम जो होता है वो ठोस होता है। इसमें डीपी दोनों ही द्रव। अब देखो कितना सिंपल याद करना। अच्छा बच्चों, अमाउंट किसका कम होगा? डीपी का अमाउंट कम होता है, डीपी की मात्रा कम होती है, डीएम की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि ये विलेय है और ये विलायक है। विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा ज्यादा होती है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा। विलेय कम होता है, विलायक ज्यादा होता है। डीपी कम होता है, डीएम ज्यादा होता है। तो सॉल में डीपी ठोस होता है, डीएम द्रव होता है। जैल में डीपी द्रव होता है, डीएम ठोस होता है। पायस में दोनों ही द्रव होते हैं। अच्छा, इसको कैसे याद कर लेंगे? देखो पहले याद कर लो, याद करने तरीका बता रहे। सॉल, जैल, पायस, एरोसॉल, ये क्रम से दोनों को याद करना पड़ेगा। अब क्या करना है? डीपीडीएम सब में लिख दो। डीपीडीएम, डीपीडीएम। अब ठोस से स्टार्ट करो। ठोस, पहले ठोस फिर द्रव, अब पलट दो। द्रव, ठोस। बच्चों पहले ठोस फिर द्रव, ठोस, और लास्ट में दोनों द्रव द्रव कह दो। कितना आसान है। पहले ठोस द्रव, फिर द्रव ठोस, फिर द्रव द्रव। बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है गोल्ड सॉल्ट या सिल्वर सॉल्ट। गोल्ड सॉल्ट का मतलब सोने का कोलाइडी विलेन। सोने का कोलाइडी विलेन। सिल्वर सॉल्ट का मतलब चांदी का कोलाइडी विलेन। हम कह रहे हैं आयरन सॉल्ट, तो बच्चों इसका क्या मतलब है? लोहे का कोलाइडी विलेन। अब बच्चों गोल्ड सॉल्ट की बात करते हैं। सोने का कोलाइडी विलेन। सोने को पानी में डालो, सोने को पानी में घोल लो। कैसे घोलोगे तो हम तुम लोग को आगे चैप्टर में घोलना सिखाएंगे। तो सोने को पानी में घोला तो सोने की मात्रा ज्यादा है या फिर पानी की मात्रा ज्यादा है? इसलिए पानी की मात्रा ज्यादा है और सोने की मात्रा कम है। तो सोना कैसा है? ठोस। पानी कैसा है? द्रव। सोना कैसा है? ठोस। पानी कैसा है? द्रव। तो ये सोना हो गया, ये पानी हो गया। इसकी मात्रा ज्यादा है तो द्रव हो गया पानी, और ये डीपी ठोस है, गोल्ड ठोस है। नहीं समझ में आया? ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा, जैल का एग्जाम्पल है पनीर। पनीर तो देखा होगा कभी? हाँ, खाया, बिल्कुल खाया, बहुत बढ़िया लगता खाने में। तो पनीर, अब ध्यान समझना, पनीर में वसा प्रोटीन ज्यादा है या पानी ज्यादा है? वसा प्रोटीन ज्यादा है। और वसा प्रोटीन पनीर में कैसी होती है? ठोस, मात्रा ज्यादा है। और उसमें पानी द्रव है, पानी की मात्रा कम है, तो द्रव हो गया। तो इसका एग्जाम्पल होगा पनीर। बच्चों पायस का एग्जाम्पल है दूध। बहुत एग्जाम्पल पढ़ेंगे आप लोग। दूध, इंग्लिश में कहते हैं मिल्क, जानती हो मिल्क कैसे? दूध में वसा प्रोटीन वो भी द्रव अवस्था में, जो पानी है वो भी द्रव अवस्था में। तो इसमें दोनों चीजें द्रव है, तो दूध क्या है? पायस है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। सॉल्ट, डीपी ठोस, डीएम द्रव। जैल, डीपी द्रव, डीएम ठोस। पायस, दोनों ही द्रव। सिंपल याद करना, ठोस द्रव,
इसको उल्टा कर दो, द्रव ठोस और दोनों द्रव द्रव। इसका एग्जाम्पल गोल्ड सॉल्ट, सोने का कोलाइड मिले, सोने की मात्रा कम, ठोस, पानी की मात्रा ज्यादा, द्रव। पनीर, बसा प्रोटीन की मात्रा ज्यादा, ठोस, पानी, द्रव की मात्रा कम, तो डीपी। पायस, दोनों ही द्रव हैं, दूध है इसका एग्जाम्पल, और दूध में बसा प्रोटीन भी ज्यादा बराबर, बसा प्रोटीन भी द्रव होती है और उसमें पानी जो होता है वो भी द्रव होता है। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं एरोसॉल। इसे 2 मिनट के लिए जरा रफ कर देते हैं, उधर वीडियो में दिखाई नहीं देगा। एरोसॉल का मतलब है वायु में कोलाइड मिले। ये 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ये बच्चों रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं, उधर आ नहीं पाए बच्चों। एरोसॉल 2 तरीके का होता है। एक होता है बच्चों ठोस एरोसॉल। ठोस एरोसॉल, एरोसॉल क्या होते हैं? वायु में कोलाइड मिले, वायु में कोलाइड मिले एरोसॉल होते हैं। और एक होता है द्रव एरोसॉल, द्रव एरोसॉल। ठोस एरोसॉल, द्रव एरोसॉल। भैया इसमें भी वही 2 बातें, डीपी और डीएम। इसमें भी वही 2 बातें, डीपी और डीएम। क्योंकि एयर है, एयर माने वायु, तो वायु ज्यादा मात्रा में है, तो कुछ भी हो इसमें डीएम गैस होगा। इसमें डीएम क्या होगा? गैस। गैस का मतलब वायु, गैस का मतलब वायु। तो एरोसॉल में डीएम कोई भी हो, तो किसी में भी, चाहे द्रव में चाहे ठोस में, डीएम कैसे रहेंगे? गैसीय अवस्था में रहेंगे। डीपी कैसे होंगे इसमें? ठोस एरोसॉल, तो डीपी ठोस होगा। डीपी कैसा होगा? द्रव एरोसॉल, तो द्रव होगा। एग्जाम्पल इसका है धूल, धुआं। इसका एग्जाम्पल है कोहरा और बादल। अब कैसे देखो, धूल, धूल उड़ रही वायु में, तो वायु क्या हो गई? डीएम। और धूल के कण कैसे हैं? ठोस अवस्था में। धुआं, धुआं क्या है? गैस, वायु। वायु में कार्बन के कण, और कार्बन के कण कैसे हैं? ठोस। कार्बन के कण, ये तो वायु हो गई ना। और धूल में और धुआं में क्या होगा? कार्बन के कण, और कार्बन के कण कैसे होंगे? ठोस। कोहरा, बादल। कोहरा क्या? वायु में कोहरा है। कोहरे में क्या होता है? पानी की बूंदें होती हैं। पानी की बूंदें कैसी होती हैं? द्रव होती हैं, मात्रा कम होती है। ऐसी बादल, बादल में वायु, और वायु में क्या है? पानी, और पानी कैसा है? तो बच्चों ये था एरोसॉल। तो एरोसॉल 2 तरीके के, ठोस एरोसॉल और द्रव एरोसॉल। डीपी ठोस, अच्छा डीएम दोनों में कैसे रहेंगे? गैस। डीपी ठोस है तो ठोस, और द्रव है तो द्रव। क्लियर हुआ? तो ये था कोलाइडी विलेन के प्रकार। ठीक है, अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कोलाइडी विलेनों का वर्गीकरण। ये प्रकार पढ़े थे और उसमें पढ़ेंगे कोलाइडी विलेनों का वर्गीकरण। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।